Welcome, my dear student. Today we are going to read the chapter in father's presence. आज हम इस चैप्टर में जो है इन फादर प्रेजेंस का हिंदी में एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी ली गई है, ठीक है, ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स नामक चैप्टर से ली गई है, बुक से ली गई है। जिसे जो क्या है, एक पॉपुलर बुक है, बच्चों की एक पॉपुलर बुक है और वेल नोन राइटर आर के नारायण। और इसे लिखने वाले कौन जो है, बहुत ही जाने माने राइटर हैं जिनका नाम है आर के नारायण। एंड इट इज़ अबाउट 10 years ओल्ड स्वामीनाथन, ठीक है। और ये जो है 10 वर्ष का एक बच्चा है जिसका नाम स्वामीनाथन है, ठीक है, या फिर स्वामी कह सकते हैं। और उस हिज एवरीडे एडवेंचर्स इन फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी, ठीक है। जो मालगुड़ी एक शहर, मालगुड़ी के शहर में, ठीक है, एक फिक्शनल एडवेंचर प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन के जो है यहाँ पर जो भी एडवेंचर करता था, वो साहसिक कार्य करता था, उसको यहाँ पर लिखित किया गया है। कहाँ पर? मालगुड़ी शहर में। हेयर वी सी स्वामी स्ट्रगल विथ द मिस्टीरियस ऑफ मैथमेटिक्स। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्वामी है वो किस चीज़ से संघर्ष कर रहा है? गणित की रहस्यों के साथ संघर्ष कर रहा है, ठीक है। एज हिज फादर ट्राइज, और उसके पिता जो है किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं? गेट हिम टू स्टडी ड्यूरिंग द समर हॉलीडे। समर हॉलीडे के दौरान जो है उसे क्या कर रहे हैं? अध्ययन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, इसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। हाउ मेनी डेज इज इट सिंस यू हैव टच्ड योर बुक। कितने दिन हो गए तुम्हें अपनी किताब छुए हुए? फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, ठीक है। एज ही बिलो ऑफ द फाइन लेयर ऑफ डस्ट, जैसा कि वो जो है एक लेयर जमा हुआ था डस्ट का, ठीक है, मिट्टी का एक लेयर जमा हुआ था, उसको जो है नीचे गिराते हुए ऑन स्वामीनाथन बुक्स, ठीक है, स्वामीनाथ के किताब से। एंड क्लियर द वेब, और क्या साफ कर रहे हैं? जाला साफ कर रहे हैं। दैट एन इंडस्ट्रियल, जो एक कोई मेहनती स्पाइडर थी, ठीक है, मेहनती स्पाइडर जिसने वेब लगा रखा था। वॉच वेविंग बिटवीन, जिसने बुन रखा था, क्या बुन रखा था? एक वेब बुन रखा था, जाल बुन रखा था। कहाँ पर? कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड द पाइल ऑफ द बुक। पाइल ऑफ द बुक मतलब कि किताबों की ढेर, और कॉर्नर ऑफ द टेबल यानी कि मेज के कोने में, ठीक है। मेज के कोने और किताबों के ढेर के बीच में जो है उसने एक मकड़ी का जाला बना रखा था। किसने? जो मेहनती स्पाइडर थी उसने बना रखा था। और उसे क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे। यानी कि एक तरफ जो है वो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, दूसरी तरफ जो है ये काम भी कर रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वामीनाथन viewed दिस क्वेश्चन एज ए ग्रॉस बीच ऑफ प्रॉमिस। और जो स्वामीनाथन था, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को क्या कर रहा था? व्यूड कर रहा था, यानी कि देख रहा था। किस उद्देश्य से देख रहा था? ग्रॉस बीच ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। जो भी ग्रॉस मीन्स पूर्ण रूप से या टोटली कह सकते हैं, ठीक है। और ब्रीच ऑफ यानी कि जो टूटा हुआ था, जो यानी कि जो प्रॉमिस के पिता ने किया था वो प्रॉमिस टूटते हुए प्रश्न देख रहा था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे। शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल। क्या मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए अगर स्कूल ना हो तब भी, ठीक है। डू यू थिंक यू हैव पास द बीए। क्या तुम सोचते हो कि तुमने जो है बीए पास कर लिया है? फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। आई मीन, मेरा मतलब। फादर, व्हेन द स्कूल इज क्लोज। पिताजी, जब स्कूल बंद है। व्हेन देयर इज नो एग्जामिनेशन, जब कोई एग्जाम भी नहीं हो रहा है, पेपर भी नहीं हो रहा है। इवन देन शुड आई रीड, तब भी मुझे पढ़ना चाहिए। वाट ए क्वेश्चन, क्या प्रश्न कर रहे हो, ठीक है। यू मस्ट रीड, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। बट फादर, लेकिन पिताजी, यू सैड बिफोर द एग्जामिनेशन, आपने परीक्षा से पहले मुझसे कहा था, क्या कहा था? कि आई नीडंट रीड आफ्टर द दे वर ओवर, कि जब पेपर हो जाएगा तो मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इवन राजन डज नॉट रीड, जबकि राजन भी नहीं पढ़ रहा है, ठीक, पढ़ता है।
एज ही अटर्ड द लास्ट सेंटेंस, जैसा कि वो आखिरी सेंटेंस जो है बता रहा है, व्याख्या कर रहा है, अपने पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहा है। ही ट्राई टू बिलीव इट, और ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है। ही क्लियरली रिमेंबर्ड, उसे साफ साफ याद है, पूरी तरह से साफ साफ याद है कि राजन्स कंप्लेनिंग बिटरली ऑफ ए होम ट्यूटर, ठीक है। राजन क्या ना, रजम्स की जो है कंप्लेन की गई थी, बहुत बुरी तरह से की गई थी। कौन? जो होम ट्यूशन थे, ट्यूटर थे, ठीक, यानी कि जो घर पे पढ़ाते थे। होम ट्यूटर मतलब कि जो घर पे पढ़ाने वाले होते हैं। वो केम, वो आए थे, एंड प्रोटेस्टेड हिम, सॉरी, एंड प्रोटेस्टेड हिम टू हिम फॉर 2 hours ए डे, 3 a week। अब यहाँ पर प्रोटेस्टेड मतलब होता है इरिटेटेड समवन बाय आस्किंग समथिंग रिपीटेडली, यानी कि बार बार क्वेश्चन को पूछ पूछ करके, ठीक है। प्रोटेस्टेड हिम फॉर 2, यानी कि जो बार बार पूछते थे, कितनी बार पूछते थे? फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटे। ए डे 3 a week, ठीक है, सप्ताह में 3 बार, ठीक है। फादर वाज अप्रियंटली डीप टू स्वामीनाथन रिमार्क्स, स्वामीनाथन जो भी कहा था उसको क्या किया? अनदेखा कर दिया, यानी कि अनसुना कर दिया, ठीक। ही स्टूड ओवर द स्वामीनाथन, ठीक है, वो स्वामीनाथन के सामने खड़े हुए। एंड सेट हिम टू डस्ट हिज बुक एंड क्लीन हिज टेबल, और जो किताबें थी उसको साफ की, और क्या किया? टेबल को क्लीन किया, साफ किया। हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद जो है, स्वामीनाथन सेट इन हिज फादर्स रूम इन ए चेयर, ठीक है। आधे घंटे बाद स्वामीनाथन अपने पिताजी के कमरे में एक चेयर में पर बैठा हुआ था, विथ ए स्लेट, ठीक है। एक स्लेट लिया हुआ था, इन हिज हैंड, यानी कि अपने हाथ में स्लेट लिया हुआ था। एंड पेंसिल रेडी, ठीक है, हाथ में स्लेट और पेंसिल लेकर के तैयार था, ठीक है। हर फादर हेल्ड द अर्थमेटिक बुक, और उसके पिता ने जो है क्या पकड़ रखा था? एक अंक गणित की किताब पकड़ रखा था। ओपन द डिटेक्टेड, और उसे जो है डिटेक्टेड कर रहे थे। रामा हैज 10 मैंगोज, और यहाँ पर डिटेक्टेड करते हुए कह रहे थे, किससे कहें डिटेक्ट करते हुए? जो स्वामीनाथन था उससे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? राम के पास जो है 10 आम है, ठीक है, विथ विच ही वांट्स टू अर्न 15 आना, यानी कि जिससे वो कितने आना का माना चाहता? आना मतलब कि जो पहले समय में 4 आना, 8 आना या 16 आना होता था ना, तो उसी में कह रहा है कि 15 आना, ठीक है, 15 आना कमाना चाहता है। तो कृष्णा वांट्स ओनली 4 मैंगो, जबकि कृष्णा को कितने आम चाहिए? केवल केवल 4 आम चाहिए। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा को जो है कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, कितना आना चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्वामीनाथन क्या कर रहा है? स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम, ठीक है। स्वामीनाथन जो है इस जोड़ को, ठीक है, जो भी सवाल दिया गया था उसको कई बार घूरा, कई बार देखा। एंड एवरी टाइम ही रीड इट, और उसे कई बार पढ़ा, ठीक है। इट सीम टू एक्वायर ए न्यू मीनिंग, और उसे हर बार जो है ये नया ही दिखा, यानी कि वो उसे वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है अगर हमको नहीं समझ पाते तो हम उसको कई बार पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर स्वामीनाथन कर रहा था। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू ए फियरफुल मेज, ठीक है। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इन ए फियरफुल मेज, ठीक है। और उसे जो है अंदर से ही भय भय जो है उसके अंदर दौड़ रहा था। हिज माउथ बिगेन टू वाटर एट द थॉट ऑफ मैंगोज, और उसके मुंह में जो है पानी आ रहा था, क्या सोच कर? कि आम के बारे में सोच कर के, ठीक है। एक तरफ उसका हृदय डर भी रहा था, और दूसरी तरफ आम के बारे में वो सोच करके क्या हो रहा था? उसके मुंह में पानी आ रहा था। ही वाटर्ड वाट मेड रामा फिक्स्ड 15 अनाज, ठीक है। ही वंडर्ड, वो उसे आश्चर्य हो रहा था कि वाट मेड रामा फिक्स्ड 15 अनाज, यानी कि रामा को 15 रुपये फिक्स करके आना फिक्स करके क्या मिलेगा? 14 मैंगोज, 10 आम के लिए। वाट काइंड ऑफ ए मैन वाज रामा, रामा किस तरह का आदमी है, ठीक है। प्रोबेबली ही वाज लाइक शंकर, शायद वो जो है शंकर की जैसा है। सम हाउ वन कुड नॉट हेल्प फीलिंग, ठीक है। सम हाउ, किसी भी तरह से, कुड नॉट हेल्प
फीलिंग, ठीक है, वह किसी भी भावनाओं की सहायता नहीं कर सकता था, ठीक है। ही मस्ट हैव बिन लाइक ए शंकर, वो जरूर जो है किसकी तरह होगा, शंकर की तरह है, ठीक है। विथ हिज 10 मैंगोज, ठीक है, और वो किसके साथ, 10 आमों से, आमों के साथ, और अपने मजबूत जो दृढ़ संकल्प है उसका, टू गेट 15 रुपीज, किस चीज़ का संकल्प है, 10, यानी कि जो मजबूत उसके इरादे हैं कि 15 आना वो लेगा, ठीक है। इफ़ रामा वाज लाइक शंकर, ये यदि जो है रामा शंकर की तरह है, कृष्णा मस्ट हैव बीन लाइक द पी, तो कृष्णा किसकी तरह से है, पी की तरह से है। हेयर स्वामीनाथन फेल्ट एन अनकाउंटेबल सिंपैथी फॉर कृष्णा, और यहाँ पर जो है कृष्णा, स्वामीनाथन जो है कृष्णा के प्रति बहुत ही क्या नाम है, जिसको गिना ना सके, यानी कि असंख्य जो है सहानुभूति था कृष्णा के लिए। हैव यू डन द सम, क्या तुमने जो है जोड़ कर लिया, फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर, यानी कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और न्यूज़पेपर के ऊपर से देखते हुए ये प्रश्न पूछे। ही वॉज रीडिंग फादर, वो ही वॉज रीडिंग, ठीक है, और वो पढ़ रहे थे क्या, बुक पेपर पढ़ रहे थे। फादर विल यू टेल मी, पिताजी क्या आप मुझे बताएंगे, द मैंगोज वर राइप, कि आम जो था क्या था, पका हुआ था। फादर रिगार्डेड हिम फॉर ए वाइल, ठीक है, फादर जो है समझ गए, एंड स्मूथरिंग ए स्माइल रिमार्क, ठीक है, और अपनी हंसी को व्यक्त न करके, यानी कि गंभीर भाव में रह करके उन्होंने क्या कहा, डू द सम फर्स्ट, पहले क्या करो, पहले सम करो, यानी कि जोड़ करो, ठीक है। आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट वर राइप और नॉट, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो फ्रूट था वो, यानी कि जो फल थे वो क्या थे, राइप थे या नहीं थे, आफ्टरवर्ड, यानी कि इसके बाद, ठीक। स्वामीनाथन फेल्ट अटरली हेल्पलेस, अब जो है स्वामीनाथन अपने आप को असहाय महसूस करने लगा, ठीक है। इफ़ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर रामा वाज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट और अनराइप वंस, ठीक है। और इफ़ ओनली फादर, यानी कि उसे पता था कि पिता ही सिर्फ बता सकेंगे कि जो रामा है, ठीक है, रामा वाज ट्राइंग, जो रामा बेचने की कोशिश कर रहा है क्या, कि जो रामा जो है पके हुए फल बेचने की कोशिश कर रहा है या फिर कच्चे फल, ठीक है। ऑफ वाट एवेल वुड इट बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड, ठीक है। अब उनके बाद ये उन्हें उसे कौन बताएगा, यानी कि अ, बच्चे का नाम जो है तुम्हारा स्वामीनाथन को कौन बताएगा, ठीक। ही फेल्ट स्ट्रांगली दैट द आंसर टू द क्वेश्चन कंटेंट द की टू द होल प्रॉब्लम, अब जो है उसने बहुत ही मजबूती से महसूस किया कि जो आंसर है इस प्रश्न का, कंटेंट द की, ठीक है, इसी में उत्तर है, टू द होल प्रॉब्लम, पूरी समस्याओं का, ठीक है, पूरी समस्याओं का उत्तर इसी क्वेश्चन में है। इट वुड बी स्कैंडलस टू एक्सपेक्ट, स्कैंडलस मतलब कि रॉन्ग एंड शॉकिंग, ठीक है। इट वुड बी स्कैंडलस टू एक्सपेक्ट 15 अनाज फॉर 10 अनराइप मैंगोज, ठीक है। ये जो है 10 कच्चे आमों के लिए जो है 15 आना लेना, ये क्या है, एक रॉन्ग है, एक गलत है, ठीक है। बट इवन इफ ही डिड, यदि वह ऐसा करता है, इट वुड बी अनलाइक रामा, ठीक है, तो ये वुड नॉट बी अनलाइक रामा, ठीक है, तो ये जो है क्या नहीं हो सकेगा, रामा जो है अनलाइक रामा, ठीक है, रामा के लिए सही नहीं होगा। हु स्वामीनाथन वाज स्टेडली बिगिनिंग टू हेट, ठीक है। अब यहाँ स्वामीनाथन क्या कर रहा है, धीरे धीरे उससे क्या कर रहा था, हेट करने लगा। एंड इन्वर्स्ट मीन्स वो पूरी तरह से भर गया विद द डार्केस्ट क्वालिटीज, ठीक है, यानी कि उसके प्रति जो है रामा के प्रति उसके अंदर, यानी कि स्वामीनाथन के अंदर, स्वामीनाथन के अंदर, यानी कि उसके मन में उसके प्रति डार्केस्ट क्वालिटीज आ रही थी, यानी कि बुरा क्या नाम है, परिदृश्य उसके अंदर दृश्य बन रहा था, ठीक। फादर आई कांट डू द सम, ठीक है, मैं पिताजी मैं ये
सम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। स्वामीनाथन सेट पुशिंग अवे द स्लेट। स्वामीनाथन जो है अपन हाथ में जो स्लेट लिया था उसको पुश करते हुए, पुशिंग अवे द स्लेट यानी कि स्लेट को दूर करते हुए कहता है। फिर आगे अपनी स्टोरी बढ़ाते हैं। थोड़ा देखने में दिक्कत होगी तो फिर भी एडजस्ट करिएगा, ठीक है। वाट इज द मैटर विथ यू, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या मामला है। यू कांट सॉल्व ए सिंपल प्रॉब्लम, क्या तुम जो है एक साधारण सा क्वेश्चन प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकती है। सिंपल प्रोपोर्शन, सिंपल अनुपात में, ठीक है। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर स्कूल। तो स्वामीनाथन कहता है कि हम मैंने जो है इस तरह का प्रश्न स्कूल में नहीं पढ़ा है, ठीक है। गेट द स्लेट हेयर, स्लेट मुझे दो, ठीक है। स्लेट समझ रहे हो ना, जिसमें बच्चे लिखते हैं छोटे छोटे। आई विल मेक यू गिव द आंसर नाउ, मैं जो है तुम्हें क्या दूंगा, आंसर दूंगा। अब मैं तुम्हें आंसर दूंगा। स्वामीनाथन वेटेड विद इंटरेस्ट, स्वामीनाथन अब इंतजार कर रहा था, किस साथ, रुचि के साथ इंतजार कर रहा था। फॉर द मर्कल टू हैपन, कि कोई जो है चमत्कार घटित होगा। फादर स्टडीड द सम फॉर ए सेकेंड एंड आस्क्ड, फादर जो है कुछ देर तक जो है उस सम को पढ़े, ठीक है। ए सेकेंड, कुछ सेकेंड तक उसे पढ़े। एंड आस्क्ड, और पूछा। व्हाट इज द प्राइज ऑफ 10 मैंगोज, की 10 मैंगोज का प्राइज कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो स्वामीनाथन सोच रहा था कि पिताजी आंसर बताएंगे, लेकिन उन्होंने फिर अगला क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखते हैं आगे क्या करता है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेंट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब स्वामीनाथन क्या कर रहा था, स्वामीनाथन उस सम की तरफ देख रहा था, जो प्रश्न दिया गया था उस तरफ प्रश्न में देख रहा था, और ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जो भी पिताजी ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्वेश्चन के किस पार्ट में है, छिपा हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। यू सीम टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट, यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम क्या हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट यानी कि महामूर्ख हो। नाउ रीड द सम, ठीक है। अब सम को यानी कि ये जो सम दिया गया है उसको पढ़ो, कम ऑन, ठीक है। हाउ मच डज रामा एक्सेप्ट फॉर 10 रुपीज़, यानी कि रामा को कितने 10 मैंगोज के लिए जो है कितने कितना मांग रहा है वो। रामा जो है 10 मैंगो के लिए कितना मांग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आंसर दे रहा है स्वामीनाथन, क्या आंसर दे रहा है। 15 अनाज, ऑफ कोर्स, बेशक 15 आना मांग रहा है, ठीक है। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन ने सोचा। बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइज, ठीक है, लेकिन ये इसका ये प्राइज कैसे होगा। जस्ट प्राइज, सिर्फ एक मूल्य, ठीक है। इट वॉज वेरी वेल फॉर रामा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवेरियस, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है एवेरियस मतलब कि ग्रीड। यहाँ पर वो स्वामीनाथन जो है सोच रहा है अपने हृदय में, दिमाग मन में सोच रहा है कि उसका इतना प्राइस कैसे होगा, ठीक है। और ये क्या है, इट वॉज वेरी वेल फॉर रामा टू एक्सपेक्ट, यानी कि ये रामा जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है, जो भी मांग रहा है, वो बहुत ही क्या है, लालची है। बट वाज इट द राइट प्राइस, क्या ये एक सही प्राइज है, सही मूल्य है। एंड देन देयर वाज द ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब कि दिया हुआ है यहाँ पे सीधे सीधे अनक्लियर क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन देयर वाज अनक्लियर क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न है वो क्या है, सही नहीं है। वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, जबकि पता भी नहीं है कि जो मैंगो है क्या है, राइप है या फिर नहीं है। इफ़ दे वर राइप, यदि आम जो है मीठे रहते हैं। 15 अनाज माइट नॉट बी अप्रूवेबल प्राइस, तो 15 आना जो है वो सही मूल्य नहीं होगा। इफ़ वनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। और हमें जो है क्या ही कुड गेट मतलब कि वो पा सकता है मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, यानी कि इस बिंदु पे और हल्के पा सकते हैं, यानी कि उसे कम कीमत मिल सकती है। हाउ मच डज रामा वांट फॉर दिस मैंगोज, रामा को जो है इस आम के लिए कितने की ज़रूरत है। 15 आना, 15 आना की ज़रूरत है। रिप्लाइड स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने उत्तर दिया। विदाउट कन्विक्शन, ठीक है, बिना मतलब कि वो सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। तो वही कह रहा है बीइंग श्योर, यानी कि वो निश्चित नहीं था कि वही होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन, पिताजी क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, और कृष्णा को कितने आम चाहिए, 4, यानी कि 4 चाहिए। व्हाट इज द प्राइज ऑफ 4, तो 4 के कितने प्राइज हुए। अब आगे क्या होता है, अ फादर सेम टू डिलाइट इन टोटरिंग हिम, ठीक है। और फादर जो है सीम्ड प्रतीत हो रहे थे, टू डिलाइट इन टोटरिंग हिम, ठीक है, और उसे जो है और प्रोत्साहित करते हुए। हाउ कुड ही नो, ठीक है, वह कैसे जान सका। हाउ कुड ही नो वाट द फूल कृष्णा वुड पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पिताजी को लगता भी नहीं है, और यहाँ पर कृष्णा को जो है, ठीक है, हाउ कुड ही नो, उसे कैसे पता चल सकता है कि वार द फूल कृष्णा वुड पे, ठीक है, कि कृष्णा जो है कितना मूर्ख है, वुड पे, जो इसके लिए पे करेगा। लुक हियर बॉय, तो फिर जो है पिताजी क्या कहते हैं, इधर देखो लड़के, आई हैव हाफ ए माइंड टू ट्रैश यू, ठीक है, मैं तुम्हारा आधा दिमाग जो है ट्रैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट हैव यू इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में सर सिर में क्या है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, 10 मैंगोज कॉस्ट 15 आना, ठीक है, 10 आम का जो है कितने आना हो रहा है, 15 आना हो रहा है। व्हाट इज द प्राइज ऑफ 1, तो एक आम का कितना होगा। कम ऑन, इफ़ यू डोंट से, यदि तुम जो है नहीं बताओगे, तो हिज हैंड टुक स्वामीनाथन ईयर, तो यानी कि पिताजी को हाथ जो है स्वामीनाथन के ईयर तक पहुंच गया, यानी कान तक पहुंच गया। एंड जेंटली ट्विस्टेड, और उसे क्या करने, घुमाने लगे, ऐंठने लगे। स्वामीनाथन कुड नॉट ओपन हिज माउथ, को स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोल सका, ठीक है। बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेदर, क्योंकि वो निश्चित नहीं था, ठीक है, वो बता नहीं पा रहा था, यानी कि निश्चित नहीं था। वेदर द सोल्यूशन ले इन द रियलमी ऑफ एडिशन, और उसे वास्तव में नहीं पता था कि जो ये सम है, जो सवाल मिला है, वो एडिशन है, यानी कि जोड़ है, कि घटाना है, कि मल्टीप्लाई है, यानी कि गुणा है, या फिर भाग है, ठीक है। द लॉन्गर, ठीक, ही हेजिटेटेड, वो काफ़ी लंबे तक हिचकिचाता रहा। द मोर वायलेंट द ट्विस्ट वाज बिकमिंग, ठीक है, और तभी उसके पिता जो है, जो उसके कान पकड़े हुए थे, और ज़्यादा वायलेंट कर दिए, यानी कि और तेज घुमाने लगे। इन द एंड विन फादर वाज वेटिंग विथ ए स्क्रॉल फॉर ए आंसर, जब आखिरी तक जो है पिता क्या सोच रहे थे कि अब उनका बेटा जो है स्वामीनाथन आंसर देगा। एंड ही रिसीव्ड ओनली ए स्क्वील, तब उन्हें जो है आखिर में क्या मिला, एक चीख मिली उनके बेटे के द्वारा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच ए सिंगल मैंगो, तो यहाँ पिताजी कहते हैं खींच करके कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे जो है ये नहीं बता देते कि एक सिंगल आम, यानी कि एक आम का मूल्य जो है कितना होगा। यदि 10 आमों का मूल्य कितना है, 15 आना है, ठीक। फिर जो है व्हाट वाज द मैटर विथ फादर, ठीक है, तो पिता की जो है क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ठीक है। स्वामीनाथन केप्ट ब्लिंकिंग, और स्वामीनाथन क्या करने लगा, रुकने लगा, धीरे धीरे रोने लगा, ठीक है। वेयर वाज द अर्जेंसी टू नो इट्स प्राइस, ठीक है, अगर इनको इसका प्राइस जानना ही है, तो एनी वेयर इफ़ फादर वांटेड टू बैडली टू नो इंस्टीड ऑफ हरासिंग ही, यानी कि एनी वेयर, यानी कि कहीं भी जाए, और पिताजी है इसे वांटेड टू सो बैडली टू नो, यानी कि ये पूरी तरह से जानने की कोशिश कर बुरी तरह से जानना चाहते हैं। इंस्टीड ऑफ हरासिंग मी, ठीक है, मुझे परेशान करने के बजाय, ठीक है। हाँ, हरास सॉरी, हरासिंग मीन्स एनोइंग और रॉन्गली वरिंग समवन, ठीक। फिर आगे देखते हैं, ठीक। लेट हिम गो टू द मार्केट, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, बाजार में जाना चाहिए। एंड फाइंड इट आउट, और उन्हें पता करना चाहिए। द होल ब्रूड ऑफ रामा एंड कृष्णा, रामा और कृष्णा की जो ब्रूड इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ब्रूड मतलब कि होते हैं ऑल ऑफ देम, यानी कि वो लोग जो जो भी हैं उनको ढूंढना चाहिए। विथ देयर इंडलेस ट्रांजेक्शन, जो भी उनके जो है लेन देन है, उनको जानना है तो जाइए मार्केट में। एंड ओड क्वांटिटीज ऑफ द मैंगोज, जो भी मैंगोज की जो क्वांटिटीज है, जो ओड क्वांटिटीज है, विषम जो क्वांटिटीज है। एंड फ्रैक्शन ऑफ मनी, जो भी फ्रैक्शन ऑफ मनी है, वर गेटिंग
डिस्गस्टिंग, ठीक है, उन्हें जाकर के वहाँ बाजार में ढूंढना चाहिए। फादर एडमिटेड डिफीट बाय द डिक्लेयरिंग, और फिर जो है फादर जो है कुछ उसको बताते हुए कहते हैं, जब हार गए तो उनको यानी कि स्वामीनाथन को बताते हुए कहते हैं कि 1 मैंगो कास्ट 15 ओवर 10 अनाज, ठीक है, यानी कि एक आम का दाम को जो है क्या करना है, ओवर 10 अनाज, सिंप्लीफाई इट, यानी कि इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, कैसे, 15 ओवर 10 अनाज, यानी कि 15 बटे क्या करना है, 10 कर देना है। तो उसके बाद क्या हुआ, हेयर ही वाज बीइंग लेड टू द मोस्ट, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ती है। हाइडियस रीजन ऑफ अर्थमेटिक फ्रैक्शन गिव मी द स्लेट मोस्ट, हाँ, हेयर ही वाज बीइंग लेड टू द मोस्ट हाइडियस हाइडियस रीजन ऑफ द अर्थमेटिक, हाइडियस रीजन मतलब कि अनप्लीजेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या नाम है, स्वामीनाथन के लिए जो टॉपिक था गणित का, वो फ्रैक्शन जो था वो क्या था, वो अच्छा नहीं था, यानी कि वो उसको खुश नहीं करना, यानी कि वो अनहैप्पी टॉपिक था, ठीक है। फ्रैक्शन जो है उसके लिए अनहैप्पी टॉपिक था। गिव मी द स्लेट फादर, ठीक है, पिताजी मुझे आप स्लेट दीजिए, आई विल फाइंड आउट, मैं इसे ढूंढ लूँगा। ही वर्कड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट, उसने मेहनत किया, काम किया और 15 मिनट में ढूंढ लिया। द प्राइस ऑफ 1 मैंगो, कि एक आम का दाम, ठीक है, इज 3/2 अनाज, ठीक है, यानी कि 3/2 अनाज, यानी कि 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 मैंगो का आम जो है, 2 मैंगो का दाम जो है कितना हो जाएगा, 3 आना हो जाएगा, ठीक है, 2 अनाज, 3/2 अनाज, ठीक। एक्सपेक्टेड टू बी कंट्रेडिक्टेड, ठीक है, कंट्राडिक्टेड मतलब कि वी टोल्ड दैट ही वाज रॉन्ग, यानी कि वो सोचा कि उसका जो उत्तर होगा उस पर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट फादर सेड, लेकिन पिता ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सिंप्लीफाई इट फर्दर, अब उसे क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब उसने बता दिया था कि 3/2, ठीक। इट वाज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, अब जो है उसके लिए प्लेन, इट वाज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, उसके लिए जो है एक सामान्य सा जो है नाव पे बैठ के जाना था, यानी कि उसे नहीं पता था लेकिन फिर भी वो जा रहा है। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के बाद स्वामीनाथन ने जो है बताया, कृष्णा मस्ट पे 6 अनाज, ठीक है, कृष्णा को जो है कितने अनाज पे करना पड़ेगा, 6 आना, ठीक है। एंड ब्रस्ट इनटू टीयर, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एट 5 o'clock, यानी कि 5 बजे, वेन ही वॉज रेडी टू स्टार्ट फॉर द क्लब, जब उसके पिता जो है क्लब जाने के लिए तैयार हुए, स्वामीनाथन फादर फील्ड सॉरी, तो स्वामीनाथन जो है उनके पिता को क्या महसूस हुआ, सॉरी महसूस हुआ, फॉर हैविंग वरीड हिज सन, यानी कि अपनी बेटे की चिंता हुई, चिंता के लिए, ठीक है। ऑल द आफ्टरनून, यानी कि जो भी दोपहर में हुआ था। वुड यू लाइक टू कम विथ मी टू द क्लब, वाई, यानी कि लड़के तुम मेरे साथ जो है क्लब चलना पसंद करोगे। ही आस्क्ड व्हेन ही वाज स्वामीनाथन सल्किंग बिहाइंड ए पिलर, ठीक है, जब वहाँ पर ये कब उन्होंने पूछा, जब जो है स्वामीनाथन कहाँ पर था, ये पिलर के पीछे, यानी कि खंबे के पीछे ओट में खड़ा था। एंड ए व्यू कॉन, ठीक है, व्यू कॉन मतलब कि कब, कैसा, अनखुश होके, यानी कि खुश नहीं था, उसका चेहरा जो है उदास था। स्वामीनाथन एंसवर्ड बाय डिसअपियरिंग फॉर ए मिनट, स्वामीनाथन जो है एंसवर्ड मीन्स इसका उत्तर कैसे दिया, बाय डिसअपियरिंग, यानी कि वहाँ से गायब हो गया, फॉर ए मिनट मीन्स 1 मिनट के बाद, एंड रीअपियरिंग मीन्स और दोबारा प्रकट हुआ, ड्रेस इन हिज कोट, यानी कि अपना ड्रेस पहन करके, क्या पहना हुआ था, कोट और कैप पहना हुआ था। और इसी तरह से ये आर के नारायण की जो इंटरेस्टिंग कहानी थी वो ख़त्म होती है। और ऐसे ही आगे वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, तब तक के लिए